साईं बाबा का नाम लेके आज हम उद्धव जी की ब्रज यात्रा के बारे में कथा करेंगे। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे, बहुत बुद्धिमान थे, ज्ञानी पुरुष थे तथा श्री कृष्ण के बहुत प्यारे सखा और मंत्री थे। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि आप वृंदावन में जाएं तथा मेरे माता पिता और गोपियों को जो विरह में दुखी हो रहे हैं उनको उनकी वेदना को दूर करें, उन्हें सांत्वना दें। श्री कृष्ण कहने लगे उद्धव जी से कि मेरा ये व्रत है कि जो लोग मेरे लिए अपने लौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं तब उनका ख्याल मैं रखता हूँ, उनका भरण पोषण मैं रखता हूँ, उनके वेलफेयर के बारे में मैं ध्यान रखता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि जो लोग प्रभु पर पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं तो प्रभु ही फिर उनका ख्याल रखते हैं। अब पूरी तरह से आश्रित होने का क्या मतलब है? इतना कहना काफ़ी नहीं है कि प्रभु मैं आपका आश्रित हूँ। पूरी तरह आश्रित होने का मतलब है कि हमारा मन हर वक्त प्रभु में लगा है, हमारे दृष्टि जो देखती है वो सिर्फ प्रभु को ही देखती है, और जो भी घटनाएं सिचुएशंस हमें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं, जो भी हमारे साथ घटता है वो प्रभु की मर्जी के साथ घटता है। तो जब ये तीन बातें होंगी, थॉट, विजन और सिचुएशन, तब फिर उसको कहते हैं कि हम पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित हैं। जो सोचा, जो घटनाएं हमारे साथ घटी और जो हम देख रहे हैं वो सब प्रभु ही प्रभु है। तो जो इस प्रकार की स्थिति में पहुंचते हैं, प्रभु कहते हैं कि उनका ध्यान वह स्वयं रखते हैं। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मैंने ब्रज छोड़ते वक्त गोपियों से कहा था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, और ये मेरी आश्वासन को ध्यान में रखकर ही वो जीवित हैं। अर्थात ये उनके जीवन का आधार है कि मैंने एक वायदा किया था मैं वापस ज़रूर आऊँगा। वो हर वक्त मेरे में तन में रहती हैं, मेरे साथ जुड़ी रहती हैं, मेरे बारे में सोचती रहती हैं। उनसे, उन गोपियों से जाके उद्धव जी आप कहना कि कृष्ण उन्हें भूला नहीं है तथा जैसे ही उसे वक्त मिलेगा वो आप सबको मिलने के लिए ज़रूर आएगा। ऐसा सुनकर उद्धव जी ने कहा कि वो ज़रूर मथुरा जाएंगे और मथुरा से ज़रूर वृंदावन जाएंगे। अतः वो अगले दिन मथुरा से चले और शाम को उनका रथ ब्रज पहुंच गया। वहाँ पर वो जाकर नंद बाबू को मिले। नंद जी ने उनका पूरा आदर सम्मान किया और पूछा कि भाई सब कुशल तो है? नंद बाबा पूछने लगे, क्या कृष्ण हमें याद करता है? क्या वो कभी यहाँ पर आएगा? ये कहते कहते वो बहुत व्हेल हो गए और उनका गला रूंध गया, आंखों से आंसू पानी पर टपकने लगा, आंसू टपकने लगा। पास ही यशोदा जी खड़ी थी जो अपने आंसू नहीं रोक पाई और उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। अपने को संभाल कर नंद जी बोले कि कृष्ण के बिना उनके मित्र गोपाल गांव में सब बहुत उदास हैं तथा गैया भी उन्हें बहुत याद करके परेशान होती हैं। ये सुनकर उद्धव जी बोले कि आप दोनों अर्थात नंद जी और उनकी पत्नी यशोदा बहुत भाग्यवान है, क्योंकि नारायण के प्रति आपका पुत्र भाव है। श्री कृष्ण नारायण है और उनके प्रति आप उन्हें अपना पुत्र समझते हैं, परंतु आप उन्हें
प्रभु समझे, क्योंकि वो प्रभु हैं, आप उन्हें प्रभु समझे, ना कि पुत्र। अतः क्योंकि उनमें आम आदमी की तरह फीलिंग्स नहीं है, आम आदमी की तरह उनकी सोच नहीं है, वो ही नारायण ही समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं तथा जीवों का फिर नियमन भी करते हैं, अर्थात उन्हें कंट्रोल भी करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी प्रभु में लगा देता है, कृष्ण में लगा देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अभिमान रहित होने के कारण श्री कृष्ण का अर्थात भगवान का ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, उनकी दृष्टि में ना कोई उत्तम है ना कोई नीच है, ना उनका कोई अपना है ना उनका पराया है, ना उनके लिए देह का कोई मतलब है ना ही जन्म अथवा मृत्यु का मतलब है। फिर भी लीला करने के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं। तीनों गुणों को, 3 गुण है सतगुण रजगुण तमगुण, इनको स्वीकार करते हैं जगत की, और फिर जगत की रचना पालन और संहार भी वही करते हैं। सब कुछ करने वाला हमारा मन है, जो कुछ भी हम करते हैं हमारे से मन हमारा करवाता है। उसमें अहंकार हो जाने के कारण, मन में अहंकार हो जाने के कारण जीव अपने को ही कर्ता मान लेता है। हम सब अपने को कर्ता मानते हैं, मैंने ये किया, मैं दान कर कर आ रहा हूँ, मैं पढ़ाई करके आ रहा हूँ, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैं ये सब अपने को कर्ता मान लेते हैं और फिर जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण के अलावा संसार में कोई वस्तु नहीं है, भगवान ही है। ना ये जगत पैदा होता है ना ये जगत मरता है, जो कुछ भी है ना इसका रंग है ना रूप है ना आधार है, जो कुछ भी है वो सिर्फ भगवान ही है। वह ही सबके हैं तथा वह ही सब कुछ है। श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है ये बताने के लिए कि वह जल्दी यहाँ पर आएंगे और आकर आप सबको मिलेंगे। तो उद्धव जी और नंद बाबा और यशोदा मैया इस प्रकार बातें करते रहे और रात बीत गई। जब सुबह हुई तो ब्रज के लोगों ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक रथ खड़ा है। पूछने पर पता चला कि मथुरा से दूत आया। श्री कृष्ण का दूत मथुरा से वहाँ पर आया। उद्धव जी तब तक सामने आ गए तो उन्होंने विनय पूर्वक उनका सत्कार किया। तब तक गोपियाँ भी वहाँ आ गई और उन्होंने भी उद्धव जी को नमस्कार किया और बोली, हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ पर भेजा है, क्योंकि माता पिता का स्नेह बंधन, माता पिता का प्रेम का बंधन, बड़े बड़े उस बंधन को तो बड़े बड़े ऋषि भी आसानी से नहीं छोड़ पाते। परंतु अब ये बात सुनने की है, गोपियाँ कहने लगी कि दूसरों के हित के लिए प्रेम का संबंध केवल मतलब के लिए होता है। तो गोपियाँ एक तरह से एक ताना दे रही हैं। क्या कह रही हैं कि दूसरों के लिए, माता पिता को छोड़ के जो दूसरे हैं उनके लिए प्रेम का संबंध सिर्फ किसी मतलब के कारण ही होता है। अर्थात माता पिता को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वो प्रेम का संबंध नहीं तोड़ पाते, लेकिन जो दूसरों के साथ प्रेम का संबंध होता है वो खास किसी मतलब से होता है। अब उदाहरण देते हैं, जैसे पुरुषों का स्त्रियों के साथ जो प्रेम है वो स्वार्थ के कारण है, उसी के कारण ये संबंध होता है। वैश्या का जो संबंध बनाती है, वैश्या जो संबंध बनाती है वो पैसे के लिए बनाती है। जब मनुष्य के पास पैसा खत्म हो जाता है तो उसे अपने घर से निकाल देती है। इसी तरह जब प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो राजा का साथ छोड़ देती है। जैसे इसी तरह से पढ़ाई खत्म होने पर शिष्य गुरु की सेवा नहीं करते, वो चले जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं।
इसी प्रकार और उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे यज्ञ की दक्षिणा मिलने पर ब्राह्मण दक्षिणा लेकर चले जाते हैं, फिर वो जो यजमान को नहीं पूछते। इसी प्रकार भोजन करने के बाद अतिथि लोग गृहस्थ को कब देखते हैं? एक बार ही भोजन कर लिया अतिथि ने तो गृहस्थ को छोड़कर चल जाता, फिर उसके साथ कुछ रिश्ता नहीं रहता। गोपियों के मन तो कृष्ण में लगे हुए थे, तथा वह भूल गई कि कृष्ण दूत के सामने कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। स्त्री सुलभ लज्जा को भी वो भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस समय उधर एक भौरा आया। एक गोपी ने समझा ये कृष्ण का दूत उसे मनाने आया। वह बोली, जैसा तू काला है, जैसा तू काला है वैसा ही कृष्ण भी काला है। तू फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, वह भी वैसा ही निकला। हम कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? उनके पास जाकर कहना, कहे कृष्ण तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, इसलिए तुम्हें तो दीनों पर दया करनी चाहिए। हमने अर्थात गोपियों ने कृष्ण के लिए सब कुछ घर छोड़ दिया, बाहर सब छोड़ दिया, परंतु कृष्ण ने तनिक भी कृतज्ञता नहीं, वह हमें छोड़कर चलते बने। भ्रमर से कहती हैं कि यदि तुम कहो कि अगर कृष्ण वैसे ही हैं तो उसकी चर्चा क्यों करते हो, तो सच्ची बात यह है कि हम चाहने पर भी कृष्ण की चर्चा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके लीला रूप कर्णामृत के एक एक कण का भी जो स्वाद ले लेता है, उसके सुख दुख राग द्वेष वगैरह सब छूट जाते हैं। ये भ्रमर बताओ, क्या वह कभी यशोदा, नंद बाबा, गोपाल तथा हम गोपियों की कभी बात चलाते हैं? ये सब वो बातें भ्रमर से पूछती हैं, वो इतनी विहल हो जाती हैं, उन्हें अपनी सुध नहीं रहती और उद्धव जी के सामने इस प्रकार वो बातें करने लगती है। इसको यहाँ समाप्त करते हैं और इस कथा को अगले भाग में बढ़ाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।